नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले हम बता दें। बड़ी और अहम खबर, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा मध्य प्रदेश में। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रही है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हुआ है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का समय रहेगा। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का रहने वाला है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में इस वक्त हमारे साथ अत्याप शेख जुड़ गए, हमारे संवाददाता लाइव अधिक बातचीत के साथ। अत्याप, क्या कुछ है अपडेट नाइट कर्फ्यू को लेकर? बताया जा रहा है कि 11 से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है इस कर्फ्यू के लिए। निश्चित ही पराग, जहां तक मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि रात्रि कर्फ्यू पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लागू किया जाए, कहीं ना कहीं अंदेशा पहले से देखा जा रहा था कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती बढ़ती जा रही थी। आज की अगर बात करते हैं तो आज 30 पॉजिटिव पेशेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर किए गए। उसमें पिछले 24 घंटों के अंदर 12 पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर के अंदर रजिस्टर किए गए। पिछले अगर 15 दिन की बात करते हैं तो पराग, लेट अस बी वेरी क्लियर, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर के अंदर लगातार रजिस्टर हो रहे हैं। 2 बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है कोरोना के चलते। पिछले 2 दिन की बात करता हूं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये खतरा लगातार ये कहा जाए कि दस्तक देता हुआ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अभी तक ओमिक्रॉन का किसी भी तरीके का पुष्टि नहीं हुई कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पहुंचा है। इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में विदेश से आए हुए 3 सैंपल्स जो थे
वो ओमिक्रॉन के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। दिल्ली में उसकी रिपोर्ट आनी है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है पराग, वो ये है कि अब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लोग थोड़े से लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली वैक्सीनेशन का ये कहा जाए कि दर बहुत ज्यादा है, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अब भी उतना ही इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है जितना कि पहले था। लेकिन अभी फिलहाल जो लगातार हम जिस तरीके से रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं कि शहर के अंदर, खासतौर पे अगर मैं इंदौर के बस स्टैंड की बात करता हूं, खासतौर पे इंदौर के भीड़भाड़ वाले इलाके, चाहे वो राजवाड़ा हो, विजयनगर हो, लोग मास्क से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो भीड़भाड़ के इलाकों के अंदर आज भी वही हालात है कि भीड़ बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही सामने आ रहा है पराग, कि अभी भी कोरोना से बचने का सबसे पहला उपाय या पहली शील्ड वो वही कही जा सकती है कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन आपके हाथ का रखना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना जरूरी है। डेफिनेटली एक बड़ा कवच के रूप में वैक्सीनेशन को माना जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, लगातार वेरिएंट्स, जैसे कि ओमिक्रॉन की बात की जा रही है कि भारत के बाहर के देशों के अंदर ओमिक्रॉन, लोग इस चीज को अब समझे कि अब भी कोरोना का खतरा दूर नहीं हुआ है। कोरोना का खतरा दूर नहीं हुआ है। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी अगर हम देखते हैं तो ये सीजन जो कहा जा सकता है, क्रिसमस आने वाला है, 31 आने वाला है, यानी ईयर एंडिंग का जो प्रोग्राम है। इंदौर शहर की मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अगर वीरेन आपको तस्वीरें दिखा पाए पराग, लिटरली ये इंदौर शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, और अब ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है कि लोग अब इस बात को अगर ना समझेंगे तो निश्चित रूप से डिफिकल्टी हो सकती है, दिक्कतें पेश आ सकती हैं। जाहिर सी बात है कि आज भी समीक्षा बैठक की गई। अगर इंदौर प्रशासन की बात करता हूं तो प्रशासनिक बैठक की गई कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में आज इंदौर कलेक्टर ने बैठक ली थी। इस बात की समीक्षा की कि इंदौर में व्यवस्थाएं किस तरीके की, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कितने बेड्स की अवेलेबिलिटी रहेगी, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स है उनकी जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, किस तरीके की वो समीक्षा की जा रही है, वो सारी समीक्षाएं की गई। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन अब सजग होता हुआ नजर आ रहा है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं ये कहा जाए एक्टिव मोड के अंदर नजर आ रहा है। पर फैक्टर वही आ जाता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। हमें हमारी खुद की सुरक्षा करनी जरूरी है। बिल्कुल। कल हम एक कवरेज में जिस वक्त में गया था तो मैंने कुछ लोगों को टोक कर कहा था कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे। तो अब हालात इस तरह के भी हो गए थे पराग कि लोग पलटकर आपसे सवाल करते हैं कि आप क्यों कहते हैं साहब। ये आपके लिए नहीं कहते, ये आपके परिवार के लिए कहा जाता है। चाहे आप हो या मैं हो या कोई और बाशिंदा हो, हम सबको इस बात की चिंता रखनी होगी कि हमारे साथ अगर संक्रमण हुआ तो हमारे परिवार में भी जाएगा। हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और हमारे परिजन होते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज भी वही थंब रूल है, उसी थंब रूल को फॉलो करने की जरूरत है कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, आपको वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। जिनका डोज नहीं हुआ वो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज ले ले, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंटली जहां भीड़ होती है वहां बचे, जहां भीड़ होती है वहां बचे थोड़ा सा जाने में। जब भीड़ छड़ जाए तभी जाए। तो शायद ये एक फॉर्मूला जो एक लाइफ कह सकते हैं कि कोरोना की एक लाइफस्टाइल हो गई है, इसे भी आपको अपनाना की जरूरत है। और नाइट कर्फ्यू कहीं ना कहीं इस बात का ये संकेत देता हुआ नजर आता है कि डेफिनेटली यू हैव टू बी बैक बाय 11 बजे आपको अपने घर में जाना है। रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स हैं वो अब आपको 12 बजे तक खुले हुए नहीं मिलेंगे, 11 बजे के बाद में खुले हुए नहीं मिलेंगे, दुकानें आपको खुली हुई नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स यू हैव टू गो बैक होम। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला, अहम फैसला लिया गया है कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए, आने वाले वक्त जिसकी बात की जा रही है तीसरी लहर से, उससे लोगों को बचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश जैन भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आखिरकार देखिए वो नौबत आ ही गई, अत्याप अंत तक जानकारी पहुंचा रहे थे और वो पूरा हमें समझाने की कोशिश भी ये कर रहे थे कि कैसे लोगों की लापरवाही बढ़ी और उसी लापरवाही के कारण देखिए नाइट कर्फ्यू तक की नौबत आ गई है। क्या कुछ पाबंदियां इस नाइट कर्फ्यू में रहेंगी ब्रजेश? रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक टोटल नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि सड़कों पर बैरिकेटिंग कर दी जाएगी और बैरिकेटिंग कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। अगर इसका उल्लंघन कोई करते हुए पाया जाता है
तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भी भेजा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं अब सरकार सख्त हो गई है, प्रशासन सख्ती के मूड में है। आज भी हमने भोपाल में देखा कि सोमवार से ही लगातार जो प्रशासनिक टीमें थी, नगर निगम के अमले थे, वो सड़कों पर नजर आ रहे थे और आज भोपाल में भी जगह जगह मास चेकिंग की गई। यानी कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन को, सरकार को ये समझ में आ चुका है कि अगर अब सख्ती नहीं की गई तो बात जो है वो हाथ से निकल जाएगी। और जो तीसरी वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि ओमिक्रॉन के रूप में तीसरी लहर आ सकती है, तो वो तीसरी लहर जल्द ही आ जाएगी। और इसको मध्य प्रदेश से दूर रखने के लिए ये तमाम उपाय किए गए हैं, ये तमाम जो कड़े कदम हैं वो उठाए गए हैं। बिल्कुल ब्रजेश, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या लॉकडाउन का जो टाइमिंग है, कर्फ्यू का जो टाइमिंग है, उसमें आगे उसको बढ़ाया जा सकता है? क्या इस तरीके की कोई गुंजाइश सरकार को नजर आती है, प्रशासन को नजर आती है, अगर लोग अभी भी इसका पालन नहीं करेंगे तो? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में और समीक्षा बैठक में यही कहा है कि हम मजबूरन कड़े कदम उठा रहे हैं और भी ज्यादा कड़े कदम अगर जरूरत पड़ी तो उठाने पड़ेंगे। यानी कि जो रात का कर्फ्यू है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अभी सिर्फ 6 घंटे का है, उसको बढ़ाकर 8 से 9 घंटे तक किया जा सकता है। जिस तरह हमने देखा था कि जून के महीने में अनलॉक के बाद लगातार जो था 2 महीने तक, लगभग जून और जुलाई में लगातार 10 घंटे का नाइट कर्फ्यू रखा गया था। उसी तरीके का एक बार फिर सरकार देखेगी, रिव्यू करेगी कि इससे भी मामले रुक रहे हैं या नहीं। उसके बाद ये अवधि बढ़ाई जा सकती है और मार्केट और बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगह जो है उनमें भी सख्ती अब प्रशासन करने लगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जैन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। अत्याब शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।